Hi guys, welcome back to a very new video at WeTrade Daily. So in this video today, first of all, it is 2nd of February, the second day after the budget day. And due to the budget in the recent day, the market today was very volatile. And today, as you can see on the screen, we have booked a profit of 56,000. I'm going to refresh the page. So we have 66,000 booked, out of which actually I had around 63,000 booked. But in the last moment I took another trade which is 34,300 PE. You can see on the screen. ये ट्रेड मैंने लास्ट मोमेंट पे लिया जिसमें मेरा 7,000 का लॉस अभी होल्डिंग पे है. कल मैं इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा. कल का ये पोजीशन मेरे सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम में नहीं तो यूट्यूब में ही आपको पता चल जाएगा. तो आपको और अपडेटेड रहना है मेरे लाइव पोजीशंस और ऐसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे ट्रेड्स के बारे में, तो आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम हैंडल इज इन द डिस्क्रिप्शन. प्लस मैं एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चलाता हूँ. आई हैव अराउंड 500 members on the Discord community where we engage and we learn for free. And if you want to learn more about stock trading, day trading, intraday, scalping, whatever you want to understand in the stock market, you can learn it for free and engage with a lot of people. So if you want to join, the link is in the description. Click on it and join the community for free. So apart from that, आज मार्केट बहुत बुलिश था. बुलिश होने के साथ साथ हमने ज़्यादा पैसा आज सीई में बनाया. तो हमने आस पास, आई शो यू माई ऑर्डर बुक. इफ आई रिफ्रेश द ऑर्डर बुक हियर, अराउंड 20 ट्रेड्स हमने प्लेस किए, आउट ऑफ विच 10 ट्रेड्स हमने प्लेस किए, बोथ इन सीई एंड बोथ इन पी. इक्विटी का हमने आज कोई ट्रेड नहीं लिया है. अदर देन दैट आज मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो पीई पोजीशन में बना है. इफ यू हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी, लेट मी ओपन द चार्ट. बैंक निफ्टी हैज़ बीन वेरी बुलिश. ठीक है, गैप अप ओपन हुआ एंड देन अगेन इट वाज वेरी बुलिश, but our most of the money was made in P. Now understand what is the main logic behind that, and trendy market में भी हमने कैसे PE में position लिया even though the market was bullish. So the first trade we took was at 10:13 if I'm not wrong. हाँ जी, 10:13 पे पहला ट्रेड लिया था. लॉजिक क्या बनता है ट्रेड का, देखिए as soon as the market opened, heavy bullish move दिख रहा था मार्केट में. ठीक है, heavy bullish move मार्केट में दिख रहा था. ऑलवेज रिमेंबर, एक ट्रेंड को कंटिन्यू होने के लिए रिट्रेसमेंट आना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में. सो आफ्टर दिस अप ट्रेंड देयर वाज अ रिट्रेसमेंट, अगेन अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, देयर वाज अ रिट्रेसमेंट. नाउ पे अटेंशन, ये जो हाई बना मार्केट का एंड ये जो हाई बना मार्केट का, दिस हाई वाज लोअर देन द प्रीवियस हाई. दैट इंडिकेट्स डाउन ट्रेंड इन द मार्केट. ठीक है, पहला हाई बड़ा था, दूसरा हाई छोटा था, तो डाउन ट्रेंड होने का इंडिकेशन हमको इधर मिल गया मार्केट में. व्हेन यू नो दैट, पहली चीज मेरे को क्या फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड किस तरफ जा रही है मार्केट में. इफ द ट्रेंड इज एन अप ट्रेंड then go for a buy position. If the trend is a downtrend, then search opportunity for a sell position. Now after this, मार्केट ने एक लो बनाया इधर, एक लो बनाने के बाद ये रिट्रेसमेंट आया. नाउ पे क्लोज अटेंशन. As soon as the retracement came to an end, we took a position here in 34,300 PE. So we bought PE here. जब मार्केट नीचे गिरा, we sold that PE here and हमने आसपास 80 पॉइंट्स बुक किए in this single trade. ऑप्शंस में 80 पॉइंट्स बुक करना इज अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज यूजुअली लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग में यू कैन ओनली बुक 20 to 30 points to be on an average trading position. 80 points, anything above 50 is really good if you're scalping or trading in options. So we booked around 80 points. Now the simple logic is, we have this trend line here. Okay, पहला टच, सेकंड टच, थर्ड टच. टच में क्या होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ. फर्स्ट कंडीशन कि डाउन ट्रेंड हो रहा है. सेकंड कंडीशन, ये हाई जो है वो लोअर है, डाउन ट्रेंड हो रहा है. एंड देन ये जो ब्रेक होने के बाद हमें रिट्रेसमेंट चाहिए मार्केट में. वी कैन नॉट एंटर इन अ मूविंग रैली. दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन एवर मेक. नेवर एंटर इन अ रैली. रिटेल ट्रेडर्स का यही होता है, इवन आई एम अ रिटेल ट्रेडर. बिगनर्स का यही होता है दैट दे एंटर इन अ रनिंग रैली. दैट विल बी अ वेरी बैड मिस्टेक. So we waited for a retracement, entered here and we took our position out here. Why? Is because इधर हमारा 50 डे का मूविंग एवरेज मूव कर रहा है ना, 1 मिनट टाइम फ्रेम. सो हमने आसपास 80 पॉइंट्स इधर बुक कर लिया मार्केट में. Now why did we choose 34,300 P? That is because it is a in at the money option at that moment. At the money you can always choose if you're scalping.
बट इफ यू आर होल्डिंग अ लॉन्गर पोजीशन कि मैं 300 पॉइंट्स ऊपर का सोच रहा हूँ या 300 लोअर का, देन यू कैन गो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी. And if you want to be completely safe and you don't want to risk more and lose a lot of money, then you can go with in the money option. Only difference is in the money option थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, आपका क्वांटिटी लेस होगा. आउट ऑफ द मनी ऑप्शन आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा और आपका क्वांटिटी ज़्यादा होगा. तो लॉजिक क्या बैठता है, ज़्यादा क्वांटिटी तो ज़्यादा पैसा, कम क्वांटिटी तो कम पैसा. तो आप समझदार हो, आप समझ सकते हो इसका लॉजिक क्या बनता है. So after the first trade, the second trade that we took was at 10:30 को फिर से हमने एक CE बाई किया. माय बैड, हमने एक PE बाई किया इन द मार्केट. अब इसका लॉजिक क्या बनता है, ये कंपेयर करो. मेरा पहला ट्रेड जो था उसका लॉजिक क्या था, ये जो ट्रेड है उसका लॉजिक क्या था, वो कंपेयर करिए आप लॉजिक को. Now the price fell. After the price fell to a certain level, there was a retracement in the market. Before we look at the retracement, let's understand what is the current trend. Simple, the current trend is a downtrend in the market because we can see that the price has given a break from major levels. Clear? We have understood the trend. Now, never enter in a running rally. Okay, never enter in a running rally. Always wait for a retracement. Now we had a retracement here. Now, how do you understand till where the retracement will happen? That is by looking at the indicators. Now, the price is retraced till our 21-day moving average or close to 50-day moving average. So we bought a PE position here, which is 34,000 P, which we bought here. The price started falling and we took our exit over here. ये कितने points का है? ये क्लोज टू 180 to 200 पॉइंट्स मान के चलो. 200 पॉइंट्स का हमने इसमें लिया था और 110 पॉइंट्स हमने बुक किया इन अ PE पोजीशन. एंड ये हमारा 34,000 का PE था. व्हाट वाज द लॉजिक? एट द मनी ऑप्शन. जब भी स्कैल्प करना है, एट द मनी इज द बेस्ट. नाउ एट द मनी क्या होता है? फॉर पीपल हु आर वेरी बिगनर्स, उनको समझ नहीं आता है कि एट द मनी क्या है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी. उसके लिए मैं आपको 2 मिनट में समझा नहीं सकता. So if you need a video, comment below and I will make a separate video just on what in the money is, what out the money is, and what is out of the money. Okay. So this was the second trade that we took, and let's move on to the third trade. So the third and the last trade for your explanation, 2 minute 10 trades लिए थे. This trade ये trade हमने around, मेरे हिसाब से around 10:49 को लिया था और ये बहुत एक क्विक स्कैल्प था बिकॉज ये ट्रेड ओनली लास्टेड फॉर 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम, 2 to 3 या 3 to 4 मिनट्स मैक्सिमम. कैसे हमने किया? नाउ पे क्लोज अटेंशन. मेरे पहला ट्रेड का क्या लॉजिक था, सेकंड ट्रेड का क्या लॉजिक था, दोनों को लॉजिक सेम ही था. वी अंडरस्टूड द रैली, वी अंडरस्टूड द ट्रेंड, वी सॉ दैट टिल वेयर इज द ट्रेंड गोइंग, वी वेटेड फॉर अ रिट्रेसमेंट एंड देन टुक अ पोजीशन. नाउ आउट ऑफ दिस थर्ड ट्रेड, दैट द इंफॉर्मेशन दैट यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस, try to compare that with the second and the first trade, right? Now let's understand that what was the logic behind the third trade. Now we know that the trend is in a downtrend. ये पहला move, ये retracement, ये move, ये retracement. Now in a downtrend, we waited for a proper retracement, and at this point we bought a PE position because the position was at your 21-day moving average, exponential moving average. Pay attention. From here, the price started falling. How many points did the price fall from here? Around close to 130 points, 120 to 130 points. और हमने 60 points इसमें profit book किया. And the position or the strike price was 33,900 PE. Spot price में क्या चल रहा था उस टाइम पे? 33,900. 33,900 is also the strike price. So क्या हो गया ये ऑप्शन? At the money ऑप्शन इसका हो गया. Now in an at the money option, the delta value will be somewhere close to 0.4 to 0.5. अगर थोड़ा और at the money है तो 0.6 में मैक्स इस टाइमलाइन पे बैठता है. Now 0.5 का डेल्टा वैल्यू का मतलब क्या है? अगर स्पॉट चार्ट में एक पॉइंट से मूवमेंट होता है तो स्ट्राइक प्राइस में या उस ऑप्शन स्क्रिप्ट में 0.50 प्राइस का मूवमेंट होगा. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ 0.50 डेल्टा वैल्यू. सो 120 पॉइंट्स के मूवमेंट में हमने 60 पॉइंट्स इधर प्रॉफिट कैप्चर कर लिया. सो आउट ऑफ दिस 3 ट्रेड्स हमने आसपास अराउंड 60,000 इस पे ही कैप्चर कर लिया
और मेरे 2-3 ट्रेड्स थे जो प्रॉफिट लॉसेस दिए थे, बट उसमें इतना लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो 3 ट्रेड्स अगर आप फिर से ये वीडियो देखना चाहते हो तो ज़रूर देखो एंड अंडरस्टैंड कि क्या लॉजिक से हमने ये ट्रेड लिया, बिकॉज यू विल लिटरली लर्न अ लॉट इफ यू पे मोर अटेंशन on these certain entries that I have taken. So again, that's about it for this video. If you like the video, press that like button, subscribe to the channel, send it to all your friends, and if you want to learn for free, again, you can join the Discord server or follow me on Instagram. All the links are in the description. Thank you for watching the video. Have a great time.